नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके शहर की गलियों में पानी भर जाए, अगर आपके खेत बारिश की कमी या ज़्यादा होने की वजह से बर्बाद हो जाए, अगर आपके बच्चे स्कूल जाने के बजाय दिन भर पॉल्यूशन मास्क पहनने पर मजबूर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ये सब एक ही वजह से हो रहा है और वो है क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे होते हैं, इसका एविडेंस क्या है, दुनिया में इस वक्त क्या रिसेंट क्राइसिस चल रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म में वेदर और टेम्परेचर के पैटर्न बदल जाना, और ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो ह्यूमन मेड है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से ह्यूमन ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर चुका है कि अर्थ अब एक ग्रीन हाउस बन गया है, और नतीजा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी राइज कर चुका है। लगता नंबर बहुत छोटा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। चलिए दोस्तों, अभी क्लाइमेट चेंज के कुछ एविडेंस देख लेते हैं। आप सोचेंगे क्लाइमेट चेंज का प्रूफ क्या है? चलिए लेटेस्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है इटली का वेंटिना ग्लेशियर, जो 1895 से आज तक 1.7 किलोमीटर रिट्रीट कर चुका है, और सिर्फ पिछले 10 सालों में ही 431 मीटर रिट्रीट किया है, जो एक बहुत ही बड़ा डेंजरस साइन है। इसीलिए इसको ड्रोन्स और सैटेलाइट से बहुत नज़दीकी से मॉनिटर करना पड़ रहा है। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के डेडली फ्लड्स। दोस्तों, आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा फ्लड ने 320 लोगों की जान ले ली है। क्लाउड ब्रस्ट टॉरेंशियल रेन्स ने हजारों विलेजेस को बहा के ले गया। दोस्तों, तीसरे एविडेंस है स्पेन और पुर्तगाल की हीट वेव्स। 500 से ज़्यादा वाइल्ड फायर्स रिपोर्ट हो चुका है, लाखों लोगों की एवाकुएशन हो चुका है। आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करके एवाकुएशन करना पड़ रहा है। दोस्तों, चौथा एविडेंस है कोरल ब्लीचिंग। 84% वर्ल्ड के कोरल ऑलरेडी ब्लीच हो चुका है। मेरीन लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है और एक डिजास्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के कॉजेस के बारे में। क्लाइमेट चेंज क्यों होते हैं, इसके 4 बड़े रीज़न। पहला रीज़न है फॉसिल्स फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस, इसको कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल, जिसका यूज़ फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट और पावर जनरेशन में होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हमारे नेचर में छोड़ते हैं, और जो एक ग्रीन हाउस गैस की काम करता है। इसके बाद सबसे बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। अमेज़न फॉरेस्ट, जो दुनिया का लंग्स कहा जाता है, उसका 20% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है, और दुनिया के सारे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर। दोस्तों, हम एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसी से नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं, मीथेन निकलते हैं, और ग्रीन हाउस बन जाते हैं। अभी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा केमिकल मेडिसिन की यूज़ होते हैं, वो भी नेचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चौथा कारण है वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। दोस्तों, शहरों के बाहर जो बड़े बड़े लैंडस्केप है, उसमें से बहुत ज़्यादा मीथेन निकलते हैं, और वो ग्रीन हाउस गैस है जो एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। 2025 में साइंटिस्ट ने एक वार्निंग दी है
और वो वार्निंग है केला बनानास के लिए, जो 400 मिलियन लोगों की डेली खाते हैं। वो क्लाइमेट चेंज और डिजीज की वजह से लैटिन अमेरिका में डेंजर जोन में है, मतलब फ्यूचर में खाना तक सिक्योर नहीं। दोस्तों, अभी हम क्लाइमेट चेंज के कुछ इम्पैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर नेचर पे नहीं, ह्यूमन पे ही होता है। इंडिया की कहानी ही देख लीजिए। दिल्ली में जून 2024 के टेम्परेचर 52.9 डिग्री तक पहुंच चुका, जो एशिया का सबसे हाईएस्ट है। लेबर रोड पे बेहोश हो गए, पावर ग्रिड कोलैप्स हो चुका है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के वजह से फूड सिक्योरिटी में भी इम्पैक्ट आएगा। बिहार और यूपी के फार्मर्स मानसून के अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न से परेशान हो रहे हैं और एग्रीकल्चर खतरे में है, फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के। कोरल रीफ्स खत्म हो रहा है, पोलर बियर्स आइस लूज कर रहा है। हेल्थ क्राइसिस तो हो ही रहा है। WHO ने कहता है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड डिजीज से हर साल 3 लाख से ज़्यादा डेथ हो रहा है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि किसी के माँ, किसी की बच्चे, किसी के पिता, किसी किस्म की जिंदगी है। अभी क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल आउटलुक और फ्यूचर रिस्क के बारे में जानेंगे। WMO ने एक शॉकिंग रिपोर्ट दी है। 2025 से लेकर 29 के बीच 80% चांस है कि दुनिया के बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी और 70% चांस है कि वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड कर गया, और अगर ये 2 डिग्री तक चला गया तो परमानेंट डिजास्टर होंगे। मानसून कोलैप्स कर जाएगा, सी लेवल राइज करके मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर को डुबो देगा, और आर्कटिक आइस मेल्ट होने से दुनिया भर की वेदर खराब हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और दुनिया क्या कर रहा है? दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है। EV की एडॉप्शन तेजी से हो रही है। इंडिया भी टारगेट कर रहा है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करे। सोलर फार्म, विंड पावर, EV रेगुलेशन चल रहा है, लेकिन अभी काफ़ी कम बाकी है। अब सवाल ये है कि ह्यूमन क्या कर सकते हैं? आंसर है बहुत कुछ। दोस्तों, आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। दोस्तों, हम बिजली की बचत कर सकते हैं। अननेसेसरी लाइट्स और पंखा ना चलाइए। दोस्तों, कार की वजह से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल की यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं और रिसाइकिल भी करके यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा प्लांट बेस्ड खाना अपना सकते हैं। खुद अपना अनाज उगा सकते हैं। हर महीने एक पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों, इटली के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के विलेजेस डूब रहा है, स्पेन जल रहा है, इंडिया गर्मी से पागल हो रहा है, लेकिन साथ ही दुनिया भर के लोग एक्शन भी ले रहे हैं। याद रखिए, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक साइंस की प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमैनिटी की कहानी है, और इस कहानी का एंडिंग हमारे ही हाथ में है। सोचिए, अगर हम मिलकर एफर्ट करें तो हम अपने बच्चों के लिए एक सेफ, क्लीन और ग्रीन प्लेनेट छोड़ के जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।